नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि किसी फीमेल का यूट्रस निकाल दिया जाए, यूट्रस निकालने के बाद उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो कैसी होती है या उनकी सेक्सुअल लाइफ में क्या बदलाव आता है। तो ये वेरी कॉमन क्वेश्चंस होता है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ फीमेल पूछती हैं कि यूट्रस रिमूव करने के बाद क्या सेक्सुअल चेंजेस आते हैं या क्या फ़ीमेल की जो सेक्सुअल लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, क्या उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है या कम होती है, वो हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिलेशन होता है या इंटरकोर्स होता है उसमें क्या बदलाव आपको मिलते हैं। ठीक, तो जनरली आपको बता दूं, जो आपका जो यूट्रस रिमूव करने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो कारण होता है फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस में बच्चेदानी में गांठ हो जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो रिमूव करते हैं तो यूट्रस भी चले जाता है, साथ में उनके साथ ओवरी भी चले जाती है, क्योंकि यूट्रस से जुड़ी होती है ओवरी। ठीक, तो जब बॉडी के अंदर यूट्रस होता है और ओवरी होती है तो ओवरी में विशेष प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैं हर किसी फीमेल में जब यूट्रस रिमूव होता है तो उससे दो प्रकार के परिवर्तन देखने मिल सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा सिर्फ एक प्रकार का परिवर्तन देखने मिलता है। जो दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा मैंने, भ्रांतियाँ हैं उनको कि ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं आज जब आपको बता दूंगा तो आपका दिमाग से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यूट्रस निकलने के बाद जो सेक्स का डिज़ायर होता है, फीमेल में जो सेक्स का डिज़ायर होता है, वो नेचुरल सेक्स का डिज़ायर होता है, वो कम हो जाता है। बिल्कुल कम नहीं होता है। मेरा जो नॉलेज है उसके अनुसार तो, या जो बुक बोलती है उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में, जो एंड्रोजन हार्मोन्स सेक्स डिज़ायर के लिए होते हैं, महिलाओं में जो सेक्स डिज़ायर के लिए, सेक्स की इच्छा के लिए जो हार्मोन होते हैं उन्हें हम एंड्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं। वो जो हार्मोन है वो फीमेल में दो जगह से बनते हैं। एक तो बनता है हमारी किडनी के ऊपर, हमारी जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से बहुत स्मॉल नंबर में एंड्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। और वो जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है वैसे ही लेवल का और एक हार्मोन्स हमारी मतलब फीमेल की ओवरी से भी बनता है। लेकिन जो फीमेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, जो सेक्स की नॉर्मल डिज़ायर होती है, वो 100% या मैक्सिमम जो होती है वो किससे बनती है, किडनी के ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उस ग्लैंड से निकलने वाले एंड्रोजन से होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, महिलाओं में जो नॉर्मल सेक्स की डिज़ायर होती है वो किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि से निकलने वाला एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण होती है, ना कि आपकी जो ओवरी उससे निकलने वाले से। यदि आपके यूट्रस को रिमूव कर देते हैं और ओवरी भी रिमूव हो जाती है और वहाँ से एंड्रोजन नहीं बनता है, लेकिन किडनी के ऊपर की जो ग्लैंड है उसको तो रिमूव नहीं किया गया है, वो तो उनकी बॉडी में होती है और वो पहले से होती है। ठीक है, और वो वहाँ से जो एंड्रोजन निकलता है वो उनके लिए सेक्सुअल डिज़ायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूट्रस के निकलने के बाद उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है कम नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही रहती है, क्योंकि जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर को बनाने वाला जो हार्मोन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन उनकी किडनी की ऊपर वाली ग्लैंड से लगातार निकलता रहता है और उनकी सेक्स डिज़ायर उतनी रहती है। बल्कि ये तो मैं ये बोलूँगा आपको कि महिला में जो सेक्स डिज़ायर होती है कभी कम होती ही नहीं है, वो हमेशा एक लेवल की बनी रहती है। मेल से कंपेयर करें, मेल में तो एज के बाद उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, उस बारे में कभी आपको बताऊंगा, लेकिन फीमेल में कभी सेक्सुअल डिज़ायर कम नहीं होती है, वो एक बैलेंस में बनी होती है हमेशा एक। हाँ, यदि अब सुप्रारीनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, वो बात अलग है। लेकिन हम यूट्रस रिमूव होने के कारण, यूट्रस निकालने के बाद, निकालने के कारण या निकल जाने के कारण यदि फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल वैसी ही बनी होती है, क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पैदा करने वाला जो एंड्रोजन है वो उनकी बॉडी में फिर भी बनता रहता है। ठीक,
तो ये पहला जो भ्रांति थी वो आपके दिमाग से निकल गई होगी। हर महिला में यूट्रस निकालने के बाद भी सेक्सुअल डिज़ायर होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन महिलाओं के द्वारा होता है, तो ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड जो होता है, सेकंड जो है बताने वाला हूँ, ये महिला में होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये सेक्सुअल लाइफ में होता है। जो उनकी वेजाइना होती है उसमें सूखापन, ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस हम बोलते हैं। क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो यूट्रस जब होता है तो उसमें ओवरी भी होती है। ओवरी जो होगी तो उसमें एक हार्मोन निकलता है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो क्या होता है ओवरी में नमी को बना के, मतलब जो वहाँ की जो नॉर्मल मॉइस्ट है, नॉर्मल नमी है, जो लिक्विड वहाँ रहना चाहिए उसको बना के रखता है। कौन? ईस्ट्रोजन। अब यूट्रस निकाल दिया जाएगा तो ओवरी निकल जाएगी, ओवरी निकल जाएगी तो ईस्ट्रोजन नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो वेजाइना में क्या मिलने लगती है? ड्राइनेस। सडन नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद क्या होती है, उसमें आपको ड्राइनेस मिलने लगती है। और वो इतनी अधिक भी हो सकती है कि ड्यूरिंग रिलेशनशिप, इंटरकोर्स के दौरान, रिलेशन के दौरान उनको बहुत सीवियर पेन होता है, वहाँ बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, सीवियर पेन हो जाता है, और जिस कारण से फिर उनको सेक्स की डिज़ायर कम होने लगती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, जो वेजाइनल ड्राइनेस आ गई है ये होती है उस कारण से उनको सेक्स करने की जो इच्छा कम होने लगती है। क्योंकि जब सेक्स इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो ड्राइनेस के कारण क्या होता है, वहाँ बहुत फ्रिक्शन होता है और वहाँ पर वेजाइनल पार्ट में उन्हें बहुत अधिक दर्द हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको मिलती हैं। तो वेजाइनल ड्राइनेस के कारण उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है, वो आपका यूट्रस नहीं है, ओवरी नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है, तो वहाँ पर ड्राइनेस है। यूट्रस है तो ओवरी है, ओवरी है तो ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत निकलता रहता है और वो वहाँ पर क्या करता है, मॉइस्ट बना के रखता है, नमी बना के रखता है। जब इंटरकोर्स होता है, रिलेशन बनता है, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमनली यूट्रस रिमूव होने के बाद मिलती ही है, मिलना ही होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है तो मिलना ही होता है। हो सकता है वो सिम्टम थोड़ा लेट आए, लेकिन आता ही है। ठीक, तो ये आपको जो दो इम्पॉर्टेंट जो भ्रांतियाँ थी उसको लेके मैं बताया कि भाई सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल एक जैसा होता है, कम नहीं होता है, लेकिन वेजाइनल ड्राइनेस आपको मिलेगी, और वेजाइनल ड्राइनेस के कारण सेक्सुअल रिलेशन में प्रॉब्लम होने के कारण फिर उनकी भले ही सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाए, क्योंकि वेजाइनल ड्राइनेस हो गई है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो डिज़ायर होती है वो बिल्कुल कम नहीं होती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा, उससे आपको नॉलेज आपका अपडेट हुआ होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।